कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में एक मूर्तिकार हुआ करता था। उसे मूर्तियां बनाने के लिए बहुत सारे पत्थरों की जरूरत पड़ती थी। वह मूर्तिकार एक दिन पत्थर ढूंढने के लिए जंगलों में चला गया, जहां उसे एक बहुत ही सुंदर और चमचमाता हुआ पत्थर दिखाई दिया। यह देखकर वो बहुत ही खुश हुआ और उन्होंने सोचा सुंदर सा पत्थर पर आकार देना बहुत ही आसान होगा। वह मूर्तिकार उस पत्थर को उठाकर घर की ओर चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में उसे एक और पत्थर दिखाई दिया। वह उस पत्थर को भी अपने साथ ले आए। कुछ समय आराम कर लेने के बाद जब उन्होंने मूर्तियों को आकार देना प्रारंभ किया और कुछ चोट करने के बाद पत्थरों से एक आवाज आई, मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, तुम किसी और को मूर्ति बना दो। यदि तुम मुझ पर चोट करोगे तो मैं टूटकर। यह सुन मूर्तिकार को दया आ जाता है और उसे छोड़ दूसरे पत्थर पर आकार देना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में मूर्तिकार उसे भगवान को स्वरूप दे देता है। मूर्ति को आकार देने के बाद जब गांव वाले उसे लेने आते हैं तो उसका ध्यान मूर्ति के बगल में पड़ी पत्थरों पर जाता है और सोचता है नारियल फोड़ने के लिए पत्थरों की जरूरत पड़ेगी। जब लोग मूर्ति की पूजा करने के लिए आएंगे, गांव वाले जब मूर्ति स्थापित कर देते हैं तो उसके नीचे पत्थरों को भी रख देते हैं जिस पर लोग नारियल फोड़ेंगे। गांव के लोग जब भी मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए तो मूर्ति को दूध चढ़ाते हैं, फूलों की माला पहनाते हैं और नीचे रखे पत्थरों पर नारियल फोड़ते हैं। इससे पत्थर बहुत परेशान हो जाता है और मूर्ति से कहता है कि तुम तो बहुत ही किस्मत वाले हो कि लोग तुम्हें दूध चढ़ाते हैं और फूलों की माला पहनाते हैं, और एक मैं हूं बदकिस्मत कि लोग मुझ पर नारियल फोड़ते। इस बात पर मूर्ति ने पत्थर से कहा, मूर्तिकार तो तुम्हें मूर्ति बनाना चाह रहा था, लेकिन तुमने दर्द की वजह से इनकार कर दिया। अगर तुम उस समय ऐसा नहीं करते तो तुम्हारी जगह पर मैं होता और तुम मेरे जगह पर। यह बात पत्थर को समझ आ गई और वह आगे कभी कुछ नहीं बोला। जब भी लोग उस पर नारियल फोड़ते हैं तो वह उस दर्द को हंसकर सहन कर ले। मोरल ऑफ स्टोरी, तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन की शुरुआत कठिनाइयों से ही होती है, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है और उसका आने वाला जीवन पूरा सुखमय हो जाता है।